बुढ़ापा इंसान की जिंदगी का सबसे नाजुक पड़ाव, जहां कदम लड़खड़ाते हैं पर दिल आज भी उम्मीद से भरा होता है। कहते हैं, अगर इस उम्र में चैन की रोटी चाहिए तो सिर्फ दवा नहीं बल्कि दिव्य वचन भी जरूरी होते हैं। आज की इस कहानी में आप जानेंगे वो 3 पवित्र मंत्र जो हर सुबह बोलने से न सिर्फ घर की कलह मिटती है बल्कि जीवन में शांति, सुख और सम्मान लौट आता है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, कहानी हो या शिक्षा, जिसे अधूरा छोड़ दिया जाए तो वो अपने फल से वंचित कर देती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकॉन दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी कथा जो दिल को छू भी जाएगी और जीवन बदल भी देगी। गांव देवपुर की सुबह हमेशा से ही शांत, सरल और सुगंधित रही थी। पहाड़ियों से उतरती हल्की धूप जब सरसों के खेतों को छूती थी तो पूरा गांव सोने की चादर में लिपटा हुआ लगता था। परंतु इस सुंदर सुबह के बीच एक पुराना घर था, मिट्टी का, लेकिन आत्मा से भरा हुआ, जहां 78 वर्षीय रामशरण अपनी लाठी के सहारे आंगन में बैठे थे। रामशरण के सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में छिपी जीवन की अनगिनत कहानियां उस घर को किसी मंदिर जैसा पवित्र बना देती थीं। पर पिछले कुछ महीनों से वह बेचैन रहने लगे थे। उनकी पत्नी गौरी, जो कभी घर की हंसी की धड़कन हुआ करती थी, अब बीमारी की वजह से बिस्तर तक सीमित हो चुकी थी। तीनों बेटे मोहन, सुरेश और राजू अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि माँ बाप के लिए समय निकालना किसी पर्व से कम नहीं था। लेकिन रामशरण को दुख इससे भी ज्यादा था कि उन्हें लगता था कि उनका बुढ़ापा उनसे चैन छीन चुका है। रात को नींद नहीं आती, सुबह मन भारी, रिश्तों में दूरियां, शरीर में दर्द, मन में डर और दिल में एक खालीपन जिसे वह किसी से कह भी नहीं पाते थे। उस दिन भी सूरज धीरे धीरे उग रहा था। हवा में हल्की ठंडक और नीम की पत्तियों की सुगंध थी। रामशरण धीरे धीरे उठकर आंगन में आए और वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बड़बड़ाए, हे भगवान, अगर बचा हुआ जीवन चैन से भर दो तो बाकी कोई चाह नहीं, बस मेरी गौरी को थोड़ा आराम दे दो। उसी समय दूर से आती घुंघरुओं की हल्की आवाज ने उनका ध्यान खींचा। गांव के मंदिर की तरफ कोई साधु रसोई वाले रास्ते से गुजर रहा था। लंबी सफेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र, शांत आंखें और कदमों में ऐसी स्थिरता जैसे समय स्वयं उसके साथ चल रहा हो। रामशरण की आंखें उस साधु पर टिक गईं। साधु ने उन्हें देखा, मुस्कुराए और बिना कुछ कहे उनके आंगन में प्रवेश किया। रामशरण चौंक गए, महाराज, आप? साधु ने कहा, पुत्र, तुम्हारे मन की आवाज बहुत दूर तक जाती है। आज मैं उसी आवाज का उत्तर देने आया हूं। रामशरण के लिए यह शब्द बिजली की तरह थे। रामशरण ने आग्रह किया, महाराज, अंदर आइए। साधु आंगन में ही बैठ गए और कहा, मैं वही देता हूं जिसकी तलाश मनुष्य करता है। तुम चैन चाहते हो, बुढ़ापा शांत रहना चाहता है, और इसके लिए ईश्वर ने कुछ आसान उपाय दिए हैं जिन्हें तुम भूल चुके हो। रामशरण ने कांपते स्वर में पूछा, क्या मेरे जीवन में फिर से चैन आ सकता है? सच? साधु ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ पुत्र, हर मनुष्य का बुढ़ापा चैन से गुजर सकता है, अगर वह हर सुबह 3 छोटे मंत्र बोलना समझ ले। रामशरण की सांसें ठहर गईं।
साधु ने अपनी कमंडल से पानी निकाला, रामशरण के हाथ पर छिड़का और बोले, लेकिन मंत्र हर किसी को नहीं बताए जाते। पहले मन को योग्य बनाना पड़ता है। रामशरण शांत बैठ गए। साधु बोले, तुमने जीवन में बहुत कमाया, पर बुढ़ापे में चैन खो दिया। क्यों? क्योंकि मन उस समय भारी हो जाता है जब इंसान अपने पुराने बोझ छोड़ना भूल जाता है। रामशरण की आंखों में आंसू छलक आए। उन्हें लगा जैसे कोई उनका सारा दर्द पढ़ रहा हो। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या मैं योग्य हूं? साधु मुस्कुराए। योग्य बनने की पहली सीढ़ी है सुनना, और तुम सुन रहे हो। चलो, 3 मंत्रों की यात्रा अब शुरू होती है। रामशरण के हाथ कांप रहे थे। उनकी आंखें प्रतीक्षा में थी। उनका मन वर्षों बाद शांत हुआ था। और तभी गौरी की हल्की सी खांसी अंदर से सुनाई दी। रामशरण तुरंत उठे, लेकिन साधु ने इशारे से रोका। जाओ, पत्नी की सेवा बुढ़ापे का पहला धर्म है। चैन उसी घर में आता है जहां सेवा की सुगंध हो। रामशरण अंदर गए, गौरी को पानी पिलाया, उन्हें दवा दी और वापस आए। साधु ने उनकी ओर देखकर कहा, देखा, तुम योग्य हो। क्योंकि जो अपने जीवन साथी का ख्याल रखता है, ईश्वर उसी को वास्तविक शांति का मार्ग दिखाते हैं। रामशरण के मन में एक नई लौ जग चुकी थी। साधु ने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षणों तक मौन रहे और फिर धीमे स्वर में बोले, कल सुबह सूर्योदय के समय मैं तुम्हें पहला मंत्र दूंगा। पर याद रखना, ये मंत्र सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, इन्हें जीना पड़ता है। रामशरण जैसे किसी अदृश्य शक्ति से भर गए। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या 3 मंत्र सच में बुढ़ापे में चैन दे सकते हैं? साधु ने उत्तर दिया, पुत्र, मनुष्य ईश्वर को भूल जाए तो भी चलेगा, पर अपने मन को भूलकर जीने लगे तो चैन कभी नहीं मिलेगा। ये 3 मंत्र मन को ठीक करने वाले हैं। जीवन स्वयं ठीक हो जाएगा। उस शाम रामशरण की आंखों में डर की जगह उम्मीद थी। उनके चेहरे की झुर्रियों में वर्षों बाद हल्की मुस्कान उभरी। रात बहुत धीमी, बहुत लंबी बीती। रामशरण को ऐसा लग रहा था जैसे वे कई वर्षों बाद किसी उम्मीद से भरे हुए हों। साधु का आना किसी दिव्य संकेत की तरह था। जिस जीवन में अब तक सिर्फ चिंता, थकान और अकेलापन था, उसमें पहली बार एक उम्मीद का सूरज उगने वाला था। गौरी भी रात में कई बार करवट बदलती रहीं, लेकिन उनकी आंखों में आज अजीब सा सुकून था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज तुम बहुत शांत लग रहे हो, रामशरण। रामशरण मुस्कुराए। गौरी ने बहुत समय बाद उन्हें मुस्कुराते देखा था। उन्होंने बस इतना कहा, कल सुबह शायद बहुत बड़ा दिन है। गौरी ने सिर हिलाया। शायद उनके मन ने भी किसी अनकहे परिवर्तन को महसूस कर लिया था। भोर की पहली रेखा जब क्षितिज पर उभरी, तो पक्षियों ने अपनी चहचहाहट से मानो कोई नई शुरुआत का संगीत बजा दिया। रामशरण हमेशा की तरह आंगन में आए, पर आज उनका कदम हल्का था, मन हल्का था। मंदिर की दिशा से वही मधुर घुंघरुओं की आवाज फिर गूंजी। धीरे धीरे साधु देवपुर के पुराने रास्ते से होते हुए उनके घर की ओर चले आ रहे थे। उनकी चाल में वही स्थिरता थी, वही शांति, वही दिव्यता। रामशरण तुरंत खड़े हो गए। साधु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। शुभ प्रभात, पुत्र। आज तुम्हें तुम्हारे जीवन का पहला सूत्र मिलने वाला है। रामशरण के दिल की धड़कन तेज हो गई। साधु आंगन में उसी जगह बैठ गए जहां कल बैठे थे। हल्की हल्की हवा बह रही थी, नीम की पत्तियां सरसराती थीं,
और सूरज की किरणें साधु के चेहरे पर पड़ते हुए उन्हें और भी दिव्य बना रही थी। कुछ देर मौन रहा, एक पवित्र मौन। फिर साधु बोले, रामशरण, क्या तुम जानते हो कि मनुष्य का बुढ़ापा सबसे ज्यादा किस चीज से दुखी होता है? रामशरण ने धीरे से कहा, शरीर के दर्द से। साधु मुस्कुराए, नहीं पुत्र, शरीर तो प्रकृति है। सबसे बड़ा दुख होता है मन के बोझ से। रामशरण ने सिर झुका लिया। हाँ, मन के बोझ ही तो उसे चैन नहीं लेने देते थे। बच्चों की दूरी, आर्थिक चिंता, अकेलापन, बीमार पत्नी, दिल का डर, सब मन में जमा था। पहला मंत्र, छोड़ना सीखो, तभी पाना सीखोगे। साधु ने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर तक मौन रहे, फिर धीरे धीरे बोले, पहला मंत्र है, मैं छोड़ता हूं। हे प्रभु, मेरे मन का हर बोझ आज से आपके पास है। रामशरण का शरीर एक पल को ठिठक गया, जैसे यह वाक्य उनके दिल में उतर गया हो। साधु आगे बोले, हर सुबह सूरज देखते हुए यह मंत्र 3 बार बोलना, लेकिन सिर्फ बोलना नहीं, सच्चे मन से यह महसूस करना कि तुम्हारा हर दुख, हर भय, हर चिंता तुम ईश्वर के चरणों में छोड़ रहे हो। रामशरण ने आंखें बंद करके मंत्र दोहराया, मैं छोड़ता हूं। हे प्रभु, मेरे मन का हर बोझ आज से आपके पास है। उनकी आवाज कांप गई, कुछ बूंदें आंखों से ढलक पड़ी। साधु बोले, पुत्र, बुढ़ापा तब भारी हो जाता है जब इंसान पुरानी बातों को पकड़े रहता है। जो हो चुका है उसे पकड़कर क्यों घसीटना? रामशरण चुप थे। साधु ने कहा, तुम्हारे बेटे तुम्हारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, तुमने उसे पकड़ा। गौरी की बीमारी तुम्हें तोड़ रही है, तुमने उसे पकड़ा। अपना शरीर कमजोर हो रहा है, तुमने उसे पकड़ा, और यही पकड़ मन को जंजीर बन गई। रामशरण की आंखें फिर भर आईं। उन्हें लगा जैसे कोई उनके जीवन की सारी गांठें खोल रहा हो। साधु बोले, जब मन हल्का होता है तो ईश्वर खुद भारी काम संभाल लेते हैं, लेकिन जब मन भारी होता है तो भगवान भी आशीर्वाद कहाँ बैठा कर रखें? मंत्र सुनकर रामशरण के भीतर एक अलगसा कंपन जगा। लग रहा था जैसे दिल में कोई पुराना ताला खुल रहा हो। वे धीरे से उठे, सूरज की तरफ देखा और पूरे विश्वास से मंत्र दोहराया, मैं छोड़ता हूं। हे प्रभु, मेरे मन का हर बोझ आज से आपके पास है। पहली बार यह कहते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे सीने पर पड़ा कोई पत्थर हल्का हो गया हो। साधु ने संतोष से उनकी ओर देखा। मंत्र का असर धीरे धीरे दिखने लगा। पहले रामशरण सुबह उठते ही चिंता में डूबे रहते थे। आज क्या होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, दवा कौन लाएगा। लेकिन आज पहली बार उनकी सुबह चिंता की जगह शांति से भरी थी। उन्होंने गौरी की दवा दी, उन्हें सहारा देकर उठाया। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, आज तुम्हारा चेहरा इतना चमक रहा है, क्या बात है? रामशरण ने बस इतना कहा, भगवान को मेरा बोझ दे आया हूं। गौरी हल्का सा मुस्कुराई। उनके चेहरे पर भी जैसे शांति उतर आई थी। दोपहर करीब हुई तो मोहन घर आया। पहले वह अक्सर जल्दी में होता था या चिड़चिड़ा रहता था, पर आज उसने धीरे से कहा, बाबा, आपको दूध चाहिए? मैं ले आता हूं। रामशरण चौंके। यह उसके व्यवहार में महीनों बाद एक नरमी थी। शाम को सुरेश आया। पहले बिना नमस्ते किए चला जाता था
और बहू दरवाजे तक भी नहीं आती थी। पर आज सुरेश ने पहली बार हाथ जोड़कर कहा, बाबा, दवाई खा ली? और बहू ने अंदर से आवाज दी, चाय बनाकर भेजती हूं। रामशरण सोचने लगे, क्या ये बदलाव मंत्र की वजह से है या साधु के आशीर्वाद का कोई प्रभाव? शायद। जब मन हल्का होता है तो घर का वातावरण भी हल्का हो जाता है। रात को गौरी ने रामशरण से पूछा, तुम्हें साधु में क्या ऐसा दिखा? रामशरण ने कहा, उनकी बातों में मुझे अपना बचपन का भगवान याद आ गया और अपना बुढ़ापा भी। गौरी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। तो क्या कल दूसरे मंत्र का समय आएगा? रामशरण मुस्कुराए। हाँ, साधु ने कहा है कि दूसरा मंत्र मन को और साफ करेगा। गौरी ने धीरे कहा, अगर यह सब सच है तो शायद हमारा बुढ़ापा सच में चैन से गुजर सकता है। रामशरण ने उनके हाथ पर हाथ रखा। हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। अगली सुबह मंदिर की घंटी और पक्षियों की आवाज के बीच रामशरण आंगन में बैठे थे। उनके मन में अब डर कम था, उम्मीद ज्यादा। वह सूर्योदय का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि साधु ने कहा था, पहला मंत्र मन को हल्का करता है, दूसरा मंत्र मन को निर्मल करता है। और तभी दूर से घुंघरुओं की वही दिव्य ध्वनि सुनाई दी। साधु फिर आ रहे थे। और आज रामशरण का मन जानता था, आज दूसरा मंत्र मिलेगा और उनके जीवन का एक और ताला खुलने वाला है। गांव देवपुर में अगली सुबह कुछ अलग ही थी। हवा में पिछली रात की ठंडक थी, पर सूरज की पहली किरणें आंगन में ऐसे उतर रही थी मानो कोई सोया हुआ आशीर्वाद धीरे धीरे जाग रहा हो। रामशरण उस दिन बहुत जल्दी उठ गए। उम्र के कारण वैसे तो रोज नींद टूट जाती थी, पर आज मन में उत्सुकता का एक हल्का कंपन था। आज साधु महाराज उन्हें पहला मंत्र देने वाले थे। उन्होंने गौरी को देखा। वह आधी नींद में थी, पर चेहरे पर शांति थी। रामशरण के मन में पहली बार एक सुकून सा आया। शायद आज से कुछ बदलने वाला है। उन्हें पानी पिलाकर रखा, दवा भी पास रख दी और बाहर आंगन की ओर बढ़े। सूरज अभी जरा सा ही ऊपर उठा था कि मंदिर की घंटी की आवाज दूर से सुनाई दी। टन टन टन। उस आवाज में कुछ अनोखा कंपन था। रामशरण ने जैसे ही सिर उठाया, साधु महाराज वही रसोई वाले रास्ते से उनके घर की ओर आते दिखे। वही शांत चाल, वही दिव्य आभा। रामशरण ने हाथ जोड़ दिए, प्रणाम महाराज। साधु मुस्कुराए। आज तुम तैयार हो मन को नई शुरुआत देने के लिए। रामशरण ने साधु के बैठने के लिए आसन लाया। साधु आंगन में बने चबूतरे पर पद्मासन में बैठ गए। उनके पीछे उगता हुआ सूरज ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य चक्र हो। कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर साधु ने धीरे से आंखें खोलीं। साधु ने कहा, पुत्र, बुढ़ापे की सबसे बड़ी बीमारी है मन में भरा हुआ बोझ। और सबसे बड़ा बोझ है किसी के प्रति रोष। इसलिए पहला मंत्र है, क्षमा मन में धारण करो। रामशरण थोड़ा असमंजस में पड़ गए। महाराज, लेकिन क्षमा किसे? साधु बोले, सबसे पहले खुद को, फिर उन लोगों को जिनसे तुम जीवन भर दुखी रहे। रामशरण की आंखों में चमक कम हो गई। उनके मन में अनगिनत चेहरे घूमने लगे। बड़े बेटे मोहन का कठोर व्यवहार, सुरेश की उपेक्षा, राजू का तंज कसना और कई रिश्तेदार जिनके शब्द तीर बनकर चुभे थे। उन्होंने धीमे से कहा, महाराज, इतना आसान नहीं होता। साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
इसीलिए यह मंत्र है। अगर आसान होता तो बूढ़ापा सबका शांत होता। मंत्र को कैसे बोलना है? रामशरण ने पूछा। महाराज, क्या मैं इसे बस बोल दूं? साधु ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं पुत्र। हर सुबह सूर्योदय के समय आंखें बंद करके 3 बार कहना, मैं क्षमा करता हूं और अपने मन को मुक्त करता हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं होंगे। ये शब्द तुम्हारे भीतर जमा बर्फ को पिघलाएंगे। रामशरण ने महसूस किया कि उनके हाथ थोड़े हल्के हो गए हैं, जैसे किसी ने बोझ का छोटा हिस्सा उठा लिया हो। उसी समय आंगन के बाहर आवाज आई। बाबा, चाय ले लो। यह मोहन की बहू सीता थी। वह थाली में चाय और 2 बिस्कुट रखकर जल्दी से चली गई, जैसे काम निपटाकर भागना हो। रामशरण के मन में हल्का सा टीस आया। उनके होठों से अनचाहे शब्द निकलते निकलते बचे। आज भी आंख उठाकर बात नहीं की। पर उसी समय साधु ने कहा, यही वो क्षण है जब मंत्र काम आता है। क्षमा करना है, उनका नहीं, अपने मन का। रामशरण ने आंखें बंद की। धीमे स्वर में कहा, मैं क्षमा करता हूं। मैं मुक्त होता हूं। साधु ने संतोष से सिर हिलाया। साधु ने आगे कहा, पुत्र, क्या तुम जानते हो कि क्षमा क्यों जरूरी है? एक कथा सुनो। एक गांव में एक पुराना कुआं था। वर्षों तक उसमें मिट्टी, पत्ते, कचरा गिरता रहा। किसी ने साफ नहीं किया। एक दिन गांव वालों को पानी की जरूरत पड़ी तो उन्होंने देखा, कुआं तो है, पर पानी बदबूदार और गंदा है। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, कुएं को साफ करो, पानी खुद साफ होने लगेगा। लोगों ने 3 दिन तक कुआं साफ किया। अगले दिन पानी बिल्कुल निर्मल था। मन भी ऐसा ही कुआं है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसमें रोष, दुख, ताने, अपमान का कचरा गिरता रहता है। अगर उसे कभी साफ न किया जाए तो बूढ़ापा बदबूदार और भारी हो जाता है। क्षमा वह सफाई है जो मन का पानी फिर से निर्मल कर देती है। रामशरण के पूरे शरीर में जैसे शांति उतर रही थी। उन्होंने महसूस किया कि शायद वह भी अपने मन के कुएं को साफ कर सकते हैं। साधु ने कहा, आज तुम पूरे दिन कोई शिकायत मन में आने ही मत देना। बस एक दिन। यही पहला अभ्यास है। रामशरण ने गंभीरता से सिर हिलाया। जब साधु चले गए तो रामशरण ने गौरी के पास जाकर बैठ गए। गौरी नींद से उठी और बोली, कौन आया था? रामशरण ने मुस्कुराते हुए कहा, एक देवदूत, जो हमें मन का बोझ हल्का करना सिखाने आया है। गौरी मुस्कुराई। अगर सच में मन हल्का हो जाए न रामू, तो यह बीमारी भी आधी रह जाए। रामशरण ने भीतर से महसूस किया कि आज वह किसी को भी दोष देने नहीं वाले, न बेटों को, न बहुओं को, न किस्मत को। पहली बार उन्हें लगा, शांति कोई बाहर की चीज नहीं, वह भीतर उगती है। दोपहर का छोटा बदलाव। दोपहर में एक घटना हुई। राजू घर आया, जल्दी जल्दी। उसे कुछ पैसे चाहिए थे। वह बोला भी थोड़ा रूखे स्वर में, बाबा, 1500 रुपए चाहिए, आज ही। पहले रामशरण का दिल दुखता, गुस्सा आता, पर आज वह शांत रहे। उन्होंने बिना कुछ कहे पैसे निकाल दिए। राजू हैरानी से देखने लगा। शायद आज पहली बार उसके चेहरे पर अपराध बोध जैसा कुछ दिखा। वह बोला, इस बार जल्दी लौटा दूंगा। रामशरण ने बस हल्की मुस्कान दी। उनका मन आश्चर्यजनक रूप से भारी नहीं हुआ। शाम को साधु की बात याद आई।
शाम होते होते रामशरण महसूस करने लगे कि पहला दिन पहले से हल्का है। गौरी ने भी कहा, आज तुम कुछ शांत लग रहे हो, रामू। रामशरण के भीतर से आवाज आई, हाँ, शायद क्षमा में सच में ताकत है। उन्हें साधु का वाक्य याद आया, क्षमा करना दूसरों को बदलना नहीं है, यह खुद को बदलने की शुरुआत है। उसी रात रामशरण को महीनों बाद एक गहरी, शांत नींद आई। अगली सुबह साधु फिर आने वाले थे। आज मन में डर नहीं था, उत्सुकता थी। सूरज की पहली किरण आई नहीं कि रामशरण आंगन में बैठकर तैयार हो गए। आज उन्हें दूसरा मंत्र मिलने वाला था, और इसी उम्मीद के साथ रामशरण का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा था। रात कब बीती, रामशरण को पता ही नहीं चला। साधु महाराज से हुई बातचीत उनके मन में किसी दीपक की तरह जल रही थी। वर्षों बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका जीवन किसी सही दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मन में एक डर भी था। क्या सच में ये 3 मंत्र उनकी जिंदगी बदल पाएंगे? क्या साधु सुबह आएंगे? या यह सब किसी स्वप्न सा ही रह जाएगा? सूरज निकलने से पहले ही रामशरण उठ गए। आंगन में हल्की धुंध थी। हवा में रात भर की ठंडक और मिट्टी की महक घुली हुई थी। उन्होंने एक बाल्टी में पानी भरकर तुलसी के पास रखा और खुद भी हाथ मुंह धोकर आंगन में बैठ गए। उनका दिल तेज धड़क रहा था। गौरी अभी सो रही थी। बेटों के घरों में भी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। और तभी दूर से वही घुंघरुओं की हल्की आवाज सुनाई दी। रामशरण ने सिर उठाया। साधु मंद कदमों से उनके आंगन की ओर बढ़ रहे थे, वैसे ही शांत स्वरूप में जैसे समय की धड़कन का रूप हो। रामशरण तुरंत खड़े हो गए। प्रणाम महाराज, मैं आपका इंतजार कर रहा था। साधु मुस्कुराए। मुझे पता है पुत्र, जिसका मन जाग जाता है उसके इंतजार का आह्वान ईश्वर स्वयं सुनते हैं। उन्होंने आंगन में बैठने का संकेत दिया। साधु ने कमंडल से पानी छिड़का और कहा, आज मैं तुम्हें पहला मंत्र दूंगा, लेकिन पहले सुनो यह मंत्र क्यों जरूरी है। रामशरण ध्यान से सुनने लगे। साधु बोले, मनुष्य का बुढ़ापा इसलिए दुखी हो जाता है क्योंकि वह अतीत का बोझ ढोता रहता है। बच्चों की बातें, बीते झगड़े, हुई गलतियां और मन में जमा गुस्सा, दर्द, पछतावा, ये सब बुढ़ापे की शांति छीन लेते हैं। रामशरण की आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा साधु उनके भीतर झांक रहे हैं। साधु आगे बोले, इसलिए पहला मंत्र अतीत की बेड़ियों को काटता है। यह मंत्र हर सुबह अपने मन को साफ करता है। रामशरण ने कांपते स्वर में पूछा, महाराज, वह मंत्र क्या है? साधु ने अपनी आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोले, पहला मंत्र, मैं क्षमा करता हूं और मुक्त होता हूं। रामशरण के भीतर कहीं हलचल सी हुई। साधु बोले, पुत्र, यह मंत्र सबसे कठिन है, क्योंकि क्षमा बोलना आसान है, पर मन से बंधे दर्द को छोड़ना कठिन। रामशरण ने पूछा, मुझे किसे क्षमा करना होगा महाराज? साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सबको, और सबसे पहले खुद को। मंत्र का अर्थ और शक्ति। साधु ने समझाना शुरू किया। जब तुम मैं क्षमा करता हूं बोलते हो, तो तुम यह घोषणा करते हो कि तुम अतीत के दास नहीं हो। और जब कहते हो और मुक्त होता हूं, तो तुम अपने भीतर वर्षों से जमा भारी बोझ को छोड़ने का अधिकार खुद को दे देते हो। रामशरण धीरे से बोले, लेकिन महाराज,
मन मानता ही नहीं। बच्चों की बातें चोट देती हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए यह मंत्र हर दिन बोलना है। मन को धीरे धीरे समय देना है। कोई दर्द एक दिन में भुलाया नहीं जाता, लेकिन रोज एक बूंद क्षमा की डालते रहो। एक दिन दिल का घाव भरने लगता है। रामशरण की आंखें बंद हो गईं। उन्हें वो दिन याद आने लगे जब बेटों ने बातों बातों में दिल दुखाया था, जब रिश्तेदारों ने ताने दिए थे, जब उन्होंने खुद भी कुछ गलतियां की थी। उनकी सांस भारी हो गई। साधु ने उनकी पीठ पर हाथ रखा। रो लो पुत्र। रो लेने से मन हल्का होता है। क्षमा वहीं शुरू होती है जहां आंसू आत्मा को धोते हैं। रामशरण के चेहरे पर आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार वर्षों बाद अपने भीतर की गांठें टूटती महसूस की। साधु ने कहा, अब मेरे साथ बोलो। रामशरण ने गहरी सांस ली। दोनों ने साथ कहा, मैं क्षमा करता हूं और मुक्त होता हूं। जैसे ही ये शब्द उनके होठों से निकले, रामशरण को अपने सीने के बोझ में हल्की सी ढील महसूस हुई। साधु ने आशीर्वाद दिया, इसे प्रतिदिन सूर्योदय के समय बोलना। धीरे धीरे यह मंत्र तुम्हारे मन का बोझ काट देगा। रामशरण ने सिर झुका दिया। साधु के जाने के बाद रामशरण आंगन में बैठे ही थे कि अचानक दरवाजा जोर से खुला। उनकी बहू विमला चिढ़े हुए स्वर में बोली, बाबा, आप जरा धीरे उठ नहीं सकते? आपकी वजह से मेरा बच्चा जाग गया। यह वही बात थी जो रोज रामशरण का दिल तोड़ देती थी। आज भी उसका स्वर चुभ गया। मगर इस बार रामशरण के होंठ खुद ब खुद मंत्र बोलने लगे, मैं क्षमा करता हूं और मुक्त होता हूं। कुछ सेकंड बाद उन्होंने महसूस किया कि दिल में तलखी कम थी। चुभन तो थी, पर पहले जितनी नहीं। उन्होंने मन में सोचा, शायद मंत्र सच में काम करता है। थोड़ी देर बाद गौरी ने उन्हें बुलाया। उनकी आवाज पहले की तुलना में थोड़ी साफ और ऊर्जावान थी। उन्होंने पूछा, आज तुम बहुत शांत दिख रहे हो रामशरण। क्या हुआ? रामशरण ने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने भगवान का दिया रास्ता पकड़ लिया है गौरी। गौरी उन्हें देखती रह गई। उन्हें वर्षों बाद उनके चेहरे पर यह शांति दिखी थी। दिन का बाकी समय सामान्य था, पर एक बदलाव जरूर था। रामशरण कम चिड़चिड़े हुए। बहुओं की बातों पर गुस्सा कम आया। मन हल्का महसूस हुआ और रात में उन्हें थोड़ी नींद भी आई। सोने से पहले उन्होंने 2 बार मंत्र दोहराया, मैं क्षमा करता हूं और मुक्त होता हूं। और ऐसा लगा जैसे दिल खुद उनसे कह रहा हो, शांत हो जाऊं। रात के किसी पहर रामशरण की आंख खुली। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई आंगन में खड़ा उन्हें देख रहा हो। वे बाहर आए। धीमी हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं झूम रही थी। और वहां, तुलसी के पास, साधु की परछाई खड़ी थी, धीरे धीरे धुंध में विलीन होती हुई। रामशरण ने महसूस किया, साधु केवल एक मनुष्य नहीं, बल्कि किसी दिव्य मार्गदर्शक की तरह है। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, आज आपने मेरे मन की पहली गांठ खोल दी। कल के मंत्र का इंतजार रहेगा। रात शांत थी, पर रामशरण के भीतर एक नई ऊर्जा की धुन चल रही थी। पहले मंत्र ने उनके मन में जो हल्कापन दिया था, वह वर्षों में पहली बार महसूस हुआ था। सुबह होने का इंतजार उन्हें किसी बच्चे की तरह हो रहा था। सुबह की पहली किरण ने जैसे ही आंगन को छुआ, रामशरण उठ खड़े हुए।
उन्होंने तुलसी को पानी दिया, आंगन साफ किया और वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर साधु का इंतजार करने लगे। गौरी इस बार जल्दी जाग गई थी। उन्होंने देखा कि रामशरण के चेहरे पर एक अलग-सी चमक है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लगता है आज कोई विशेष दिन है। रामशरण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ गौरी, आज दूसरा मंत्र मिलने वाला है। गौरी शांत भाव से बोली, भगवान करे तुम्हारे मन का बोझ पूरी तरह उतर जाए। और जैसे उनकी बात पूरी हुई, दूर से फिर वही घुंघरुओं की धुन सुनाई दी। साधु जैसे हवा के साथ उनके आंगन में उतर आए। वही शांत मुस्कान, वही स्थिर कदम, वही दिव्य आभा। रामशरण ने प्रणाम किया और साधु उनके सामने बैठ गए। साधु बोले, पुत्र, आज मैं तुम्हें दूसरा मंत्र दूंगा। यह पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पहला मंत्र अतीत का बोझ हटाता है, लेकिन दूसरा मंत्र मन की चंचलता को शांत करता है। रामशरण के चेहरे पर जिज्ञासा थी। साधु आगे बोले, मनुष्य का आधा दुख उसके अतीत से आते हैं और आधा उसकी बेचैनी से। रामशरण ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे साधु ने उनकी सबसे बड़ी समस्या पहचान ली हो। साधु ने आकाश की ओर देखा, दोनों हाथ जोड़कर गहरी सांस ली और फिर मंत्र सुनाया। दूसरा मंत्र, आज मैं बस वर्तमान में जीता हूं। रामशरण जैसे चौंक गए। साधु समझाने लगे, चित्त दुखी इसलिए है क्योंकि वह कभी वर्तमान में टिकता ही नहीं। कभी बीता कल खींचता है, कभी आने वाले कल का डर सताता है, और इसी खींचातानी में मनुष्य का बुढ़ापा बेचैन हो जाता है। रामशरण शांत होकर सुनते रहे। साधु बोले, जब भी मन चिंता करे, डर दिखाए या भविष्य का बोझ करे, तुम बस एक बार यह बोलना, आज मैं बस वर्तमान में जीता हूं, और मन की उथल पुथल शांत होने लगेगी। रामशरण ने धीरे से दोहराया, आज मैं बस वर्तमान में जीता हूं। और सच में इन शब्दों का एक अलग ही असर था। मानो मन तुरंत थम गया हो। साधु के जाने के चंद घंटों बाद ही घर में एक बड़ी हलचल मच गई। सबसे छोटा बेटा राजू तेज आवाज में चिल्ला रहा था, बाबा ने मेरी जमीन वाली फाइल कहाँ रख दी? हर बार इन्हीं की वजह से मेरा काम रुकता है। बहू कविता भी पीछे से कहने लगी, बुजुर्गों से अब संभलता नहीं है और हम हर चीज उनकी वजह से झेलते हैं। रामशरण एक शब्द भी बोले बिना वहीं खड़े रहे। दिल धक धक कर रहा था। पहले तो गुस्सा चढ़ने लगा, लेकिन तभी उनके भीतर से एक हल्की आवाज आई, आज मैं बस वर्तमान में जीता हूं। जैसे ही उन्होंने मंत्र दोहराया, गुस्सा कम हुआ, दिल की धड़कन धीमी हुई, पेशानी की सिकुड़न सीधी होने लगी और मन अचानक स्थिर हो गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजू बेटा, फाइल मैंने नहीं छुई। तुम आराम से खोजो, मिल जाएगी। पहली बार राजू को उसके पिता की आवाज में कोई चिड़चिड़ाहट नहीं मिली। कुछ पल के लिए वह रुक गया। कुछ देर बाद फाइल रसोई में गैस सिलेंडर के पास पड़ी मिली। किसने रखी? किसी को पता नहीं। कविता और राजू चुप हो गए। रामशरण ने बस मन ही मन कहा, धन्यवाद प्रभु, मंत्र ने मेरा आज बिगड़ने नहीं दिया। विवाद के बाद रामशरण अंदर आए तो देखा कि गौरी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने पूछा, क्या बात है गौरी? गौरी बोली, अभी अभी जब तुमने गुस्सा नहीं किया, अचानक मेरे दिल को भी बड़ी राहत मिली। तुम्हारे शांत होने से मेरा शरीर हल्का लगने लगा है। रामशरण के दिल पर जैसे फूल गिर पड़े।
सच में उनके शांत रहने से गौरी के भीतर भी शांति बहने लगी थी। साधु की बात याद आई। जैसे मन स्थिर होता है वैसे ही जीवन स्थिर होता है। दोपहर में बिजली चली गई। बहू ने तंज मारा। बड़ा बेटा सुरेश पैसे की बात पर चिढ़ गया। पड़ोसी ने आकर शिकायत कर दी कि पेड़ की शाखा उनकी छत पर जा रही है। हर बार दिल में बेचैनी उठती और हर बार मंत्र खुद ब खुद निकल आता, आज मैं बस वर्तमान में जीता हूँ। धीरे धीरे मन ऐसा शांत हुआ कि रामशरण खुद हैरान थे। उन्हें लगा जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, यही वह शांति है जो तुम सालों से खोज रहे थे। शाम को जब रामशरण तुलसी को पानी देने लगे, हवा अचानक तेज हो गई। पत्तियां जोर से हिलने लगी और फिर आंगन के ठीक बीच में साधु की वही धुंधली परछाई दिखाई दी। वही शांत चेहरा, वही स्थिरता। लेकिन इस बार साधु बोले नहीं, बस हाथ उठाकर इशारा किया। कल तीसरा मंत्र, सबसे शक्तिशाली, सबसे कठिन, सबसे परिवर्तनकारी। और परछाई धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई। रामशरण के शरीर में एक हल्का कंपन हुआ। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। उस रात रामशरण ने दोनों मंत्र मन में दोहराए। मैं क्षमा करता हूं और मुक्त होता हूं। आज मैं बस वर्तमान में जीता हूं। और वर्षों में पहली बार वे गहरी नींद में सो गए। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके सिर पर हाथ फेर रही हो। उन्हें लगा जैसे सुबह एक नया परिवर्तन उनका इंतजार कर रहा हो। रात बीत चुकी थी, लेकिन रामशरण के मन में साधु की परछाई अभी भी तैर रही थी। सुबह की हल्की लालिमा पूरे आंगन में फैल चुकी थी। हवा में एक शांति थी, लेकिन इसी शांति के बीच आज कुछ होने वाला था। एक ऐसी घटना जो रामशरण की नई साधना की अग्निपरीक्षा थी। रामशरण सुबह सूरज निकलने से पहले ही जाग गए। उन्होंने आंगन को बुहारा, तुलसी पर जल चढ़ाया और उसी जगह बैठ गए जहां वे साधु के साथ मंत्र बोलते थे। आज उनके भीतर एक अलग ही हल्कापन था। उन्होंने धीमे स्वर में दोहराया, मैं क्षमा करता हूं और मुक्त होता हूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उन्हें लगा जैसे भीतर कोई पुराना भारी पत्थर हल्का हो गया हो। गौरी भी थोड़ी ताजा लग रही थी। रामशरण ने उन्हें पानी पिलाया और पूछा, कैसी हो गौरी? गौरी मुस्कुराई, आज नींद थोड़ी अच्छी आई। शायद तुम्हारी शांति का असर है। यह सुनकर रामशरण के मन में हल्की गर्माहट फैल गई। और तभी वही जानी पहचानी घुंघरुओं की आवाज। साधु महाराज आ रहे थे। रामशरण तुरंत खड़े हो गए। साधु आंगन में बैठे। उनके चेहरे पर वही दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, पुत्र, कल तुमने पहला मंत्र शुरू किया और उसका प्रभाव तुम्हारे मन ने महसूस किया। आज मैं तुम्हें दूसरा मंत्र देता हूं। रामशरण पूरी श्रद्धा से सुनने लगे। साधु बोले, दूसरा मंत्र मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या को दूर करता है, बेचैनी। रामशरण चौंके। बेचैनी? हाँ, यही तो उन्हें सालों से खा रही थी। साधु ने समझाया, मनुष्य दिन भर उत्तेजित रहता है। कभी बच्चों की बात से, कभी बहू के व्यवहार से, कभी पैसों की चिंता से, कभी अपने बीते दिनों के पछतावे से। फिर उन्होंने कहा, इस बेचैनी को मिटाने के लिए ईश्वर ने एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्र दिया है। रामशरण की आंखें प्रतीक्षा में थी।
साधु ने अपनी कमंडल धूप की ओर उठाई, आंखें बंद की और बोले, दूसरा मंत्र, सब ठीक है, सब ईश्वर की इच्छा से है। रामशरण के दिल में जैसे कोई गर्म प्रकाश फैल गया। साधु बोले, जब मनुष्य खुद को ही दुनिया का केंद्र समझने लगता है, तभी बेचैनी आती है। पर जब वह ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करता है, तो मन शांत हो जाता है। रामशरण ने पूछा, महाराज, क्या जीवन की हर परेशानी ईश्वर की इच्छा होती है? साधु मुस्कुराए, पुत्र, हर घटना ईश्वर की इच्छा नहीं होती, पर हर घटना का सामना कैसे करना है, यह तुम्हारा आध्यात्मिक स्तर तय करता है। मंत्र यह कहता है कि तुम स्थिति से लड़ो नहीं, उसे स्वीकार करो। स्वीकार करने से मन शांत हो जाता है। फिर साधु ने कहा, जब बहू कटु शब्द बोले, जब बेटा उपेक्षा करे, जब शरीर दर्द दे, तो तुरंत मन में दोहराओ, सब ठीक है, सब ईश्वर की इच्छा से है। रामशरण के मन में एक शांति का सागर उमड़ आया। साधु बोले, अब मेरे साथ बोलो। रामशरण ने सांस रोकी और धीरे से कहा, सब ठीक है, सब ईश्वर की इच्छा से है। उनकी आवाज में कांप थी, लेकिन भीतर एक गहरा सुकून भी। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, इसे दिन भर बोलना। जब मन भटके, जब दिल टूटे, जब परेशानी अचानक आए, यह मंत्र तुम्हें गिरने नहीं देगा। और कहते कहते साधु उठे, कल तीसरा मंत्र दूंगा, जो तुम्हारे जीवन का रूप बदल देगा। साधु धुंध में गायब हो गए। साधु के जाते ही चूल्हे की ओर से बहू विमला की चीख सुनाई दी, अरे, यह बर्तन किसने तोड़ा है? फिर से मेरा काम बढ़ गया। विमला गुस्से में लाल थी। सुरेश भी कमरे से चिढ़कर निकला, बाबा, आपने तो कुछ रखा नहीं था ना? आपकी वजह से सुबह सुबह यह तमाशा। रामशरण पहले डर गए, पहले जैसा दिल बैठने लगा, लेकिन फिर उन्हें मंत्र याद आया। उन्होंने तुरंत मन में कहा, सब ठीक है, सब ईश्वर की इच्छा से है। कुछ सेकंड के भीतर उनका दिल शांत हो गया। गुस्सा आया ही नहीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, माफ करना बेटा, अगली बार ध्यान रखूंगा। सुरेश रुक गया, क्योंकि वह उम्मीद कर रहा था कि बाबा पलटकर कुछ कहेंगे, लेकिन बाबा आज शांत थे। विमला भी थोड़ी हैरान हुई। यह मंत्र वास्तव में जादू जैसा असर कर रहा था। दोपहर में गौरी ने आवाज दी, रामशरण, जरा सुनो। उनकी आवाज आज पहले से मजबूत थी। रामशरण अंदर आए। क्या हुआ गौरी? तबीयत ठीक है। गौरी मुस्कुराई। आज मेरा सरदर्द भी कम है और सांस भी साफ लग रही है। कई दिनों बाद कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। रामशरण ने भीतर ही भीतर भगवान को प्रार्थना की। उन्होंने पन्नी लाकर गौरी के कांधे पर ओढ़ाई और मन ही मन मंत्र दोहराया, सब ठीक है, सब ईश्वर की इच्छा से है। और आश्चर्य, गौरी ने रामशरण का हाथ पकड़ा और कहा, तुम कुछ बदल रहे हो रामशरण। तुम्हारी शांति मुझ में भी उतर रही है। शाम के समय वह घटना हुई जिसके लिए रामशरण तैयार नहीं थे। मोहन ने गांव वाले खेत बेचने का फैसला कर लिया था, जिसमें माता पिता का भी हिस्सा था। वह गुस्से में आया और बोला, बाबा, हम खेत बेच रहे हैं और आप बीच में आए तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनते ही रामशरण के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। खेत, वही खेत जिसमें उन्होंने अपने पिता के साथ अनगिनत दिन गुजारे थे।
वही खेत जिसने उनके परिवार का पेट पाला था, वही खेत जिसे वे अपनी आत्मा मानते थे। उनकी आंखें भर आईं। दिल कांपने लगा। पहले जैसा गुस्सा, दर्द, चीख उमड़ने लगी। लेकिन अचानक उनके भीतर वह मंत्र गूंजा, सब ठीक है, सब ईश्वर की इच्छा से है। और मानो आंख पर पानी पड़ गया हो। उनका दिल शांत हो गया। उन्होंने मोहन से केवल इतना कहा, बेटा, तुम जैसा उचित समझो, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मोहन चौंक गया। विमला और सुरेश ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि अपने पिता को इतना शांत उन्होंने कभी नहीं देखा था। रामशरण कमरे में लौट आए। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन शांत था। यह मंत्र मन को भीतर से मजबूत बना रहा था। रात के लगभग 11 बजे थे। रामशरण आंगन में बैठे तुलसी को देख रहे थे। चांदनी पूरे आंगन में फैली थी। तभी अचानक हल्की हवा चली, जबकि हवा चल ही नहीं रही थी। और उसी हवा में एक धीमी आवाज आई, कल तीसरा मंत्र तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल देगा। रामशरण ने कांपते हुए देखा। तुलसी के पास एक क्षण के लिए साधु की परछाई दिखी और अगले ही क्षण गायब। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। देवपुर की सुबह आज कुछ अलग थी। न सूरज का ताप तेज था, न हवा उतनी ठंडी, लेकिन वातावरण में एक ऐसी स्थिरता थी जैसे कोई बड़ा निर्णय आज पृथ्वी और आकाश के बीच तय होने वाला हो। रामशरण रात के संकेत के बाद आज कुछ जल्दी ही जाग गए थे। उन्होंने गौरी को कंबल ठीक से ओढ़ाया, उनके माथे पर हाथ फेरा और आंगन में बैठ गए। मन में एक ही प्रश्न, आज साधु कौन सा मंत्र देंगे? और क्यों कहा कि जीवन का मार्ग बदल देगा? रामशरण ने तुलसी पर जल चढ़ाया और वही मंत्र दोहराए, मैं क्षमा करता हूं। सब ठीक है, सब ईश्वर की इच्छा से है। हर मंत्र बोलते ही मन जैसे एक और बोझ से मुक्त होता जा रहा था। और तभी फिर वही ध्वनि, वही घुंघरुओं का कंपन, वही दिव्य शांति। साधु महाराज आ रहे थे। साधु आज साधारण नहीं लग रहे थे। उनके चारों ओर हल्की चमक थी, इतनी हल्की कि शायद कोई और देख ही न पाए, पर रामशरण देख पा रहे थे। साधु ने आकर कहा, पुत्र, आज तीसरा और अंतिम मंत्र है। यह मंत्र मनुष्य के भीतर के सबसे बड़े शत्रु को हराता है। रामशरण ने पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन? साधु मुस्कुराए, भय, डर, असुरक्षा, इन्हीं से बुढ़ापा कांपता है। रामशरण सचमुच कांप गए, क्योंकि भय वही था जिसने उन्हें वर्षों तक चैन से दूर रखा था। गौरी के लिए डर, बीमारी का डर, अकेलेपन का डर, बेटे छोड़ देंगे इसका डर, संपत्ति लुट जाएगी इसका डर, और आखिरकार मौत का डर। साधु बोले, मनुष्य सभी दुखों से लड़ सकता है, पर भय से नहीं। भय मन को बांध देता है, शरीर को बीमार कर देता है और आत्मा को कमजोर। फिर उन्होंने अपनी कमंडल जमीन पर रखा, हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और धीमे लेकिन अत्यंत गूंजते स्वर में बोले, तीसरा मंत्र, मेरे साथ ईश्वर हैं। मैं कभी अकेला नहीं हूं। रामशरण के भीतर जैसे कोई शंख फूट गया। मंत्र सुनते ही उनकी आंखें नम हो गईं। साधु ने समझाया, पुत्र, बुढ़ापे में मनुष्य अकेला महसूस करता है। बच्चे व्यस्त, संबंध कमजोर, शरीर साथ नहीं देता, और मन सोचता है
अब मैं किस पर निर्भर रहूं? फिर साधु बोले, यहीं से भय जन्म लेता है। यह मंत्र उस भय को जड़ से काटता है। रामशरण ने पूछा, यदि बच्चे साथ न दें तब भी? साधु, तब तो यह मंत्र और भी जरूरी है। फिर उन्होंने रामशरण के कंधे पर हाथ रखा। पुत्र, दुनिया बदल जाए, रिश्ते बदल जाए, शरीर छोड़ दे, लेकिन ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। जो यह सत्य समझ ले, उसका भय उसी दिन मर जाता है। रामशरण के भीतर जैसे कोई नया जन्म हो रहा था। साधु बोले, अब आंखें बंद करो और मेरे साथ बोलो। रामशरण ने सांस रोकी। मेरे साथ ईश्वर हैं। मैं कभी अकेला नहीं हूं। उन्होंने दोहराया, बार बार। हर बार उनके शरीर से एक नया कंपन निकल रहा था। कभी सहरन, कभी गर्मी, कभी हल्कापन, लेकिन सबसे गहरा एहसास था डर का धीरे धीरे कोमलता में बदलना। साधु ने कहा, इसे जीवन के हर भय के समय बोलना। चाहे रात अंधेरी हो, चाहे अपमान हो, चाहे बीमारी हो, चाहे मृत्यु की आहट। यह मंत्र वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। जैसे ही साधु गए, घर के अंदर शोर मच गया। मोहन, सुरेश और राजू तीनों भाई किसी बात पर झगड़ रहे थे। शोर बढ़ता गया। विमला ने भी हाथ में बेलन ले लिया था। रामशरण दौड़कर अंदर गए। मोहन चिल्ला रहा था, बाबा की वजह से खेत नहीं बिक रहे। गांव में लोग क्या कहेंगे? सुरेश चिल्लाया, हर बार तुम ही फैसला करते हो। राजू बोला, और मम्मी पापा की सेवा का बोझ हम पर ही क्यों? झगड़ा इतना बढ़ रहा था कि लग रहा था आज घर टूट जाएगा। रामशरण का दिल धड़कने लगा। गले में कांटा, सांस भारी। लेकिन उसी क्षण मंत्र याद आया। उन्होंने आंखें बंद की। मेरे साथ ईश्वर हैं। मैं कभी अकेला नहीं हूं। सिर्फ 10 सेकंड, और उनकी धड़कन सामान्य होने लगी। चेहरा शांत हो गया। और फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, अगर खेत बेचने से तुम्हें खुशी मिलती है तो बेच दो। मैं विरोध नहीं करूंगा। पर मेरी एक बात सुनो, शांति पैसे से बड़ी होती है। तीनों बेटों के मुंह खुल गए। आज पिता के शब्दों में न कमजोरी थी, न डर, न विनती, सिर्फ एक शांत दृढ़ता। पहली बार तीनों भाइयों को लगा, यह वही बाबा नहीं है। यह एक नया, मजबूत, दिव्य सा रूप है। झगड़ा धीरे धीरे रुक गया। उस रात गौरी ने रामशरण को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उन्होंने रामशरण का हाथ पकड़ा और बोली, रामशरण, मैं बहुत डरती थी। रामशरण हैरान, किस बात से? गौरी ने कांपते स्वर में कहा, मुझे लगता था कि एक दिन बच्चे हमें अकेला छोड़ देंगे और तुम टूट जाओगे। मैं तुम्हारे भीतर का डर वर्षों से पड़ रही थी, और वह डर मेरे भीतर भी उतर गया था। रामशरण के आंसू बह निकले। गौरी ने आगे कहा, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि तुम अंदर से मजबूत हो रहे हो। और अगर तुम मजबूत हो तो मैं भी जी सकती हूं। थोड़ा और। यह कहते कहते गौरी की आंखों से 2 बड़े आंसू गिरे। रामशरण ने उन्हें गले लगा लिया। यह क्षण घर में किसी आशीर्वाद की तरह फैला। रात के लगभग 1 बजे रामशरण आंगन में बैठे थे। चांद ऊपर था। हवा धीमी थी। अचानक तुलसी के पास रोशनी सी चमकी।
क्षण भर के लिए साधु की परछाई दिखाई दी और उनकी आवाज। भय खत्म हो जाए तो मनुष्य सच में जीने लगता है। अब तुम तैयार हो, क्योंकि तुमने अपने आत्मा के द्वार खोल दिए हैं। और परछाई गायब। रामशरण के शरीर में रोमांच दौड़ गया। उन्होंने मंत्र दोहराया, मेरे साथ ईश्वर हैं, मैं कभी अकेला नहीं हूं। आज पहली बार उन्हें लगा, यह सिर्फ मंत्र नहीं, यह उनकी नई जिंदगी का आधार है। देवपुर की सुबह आज पहले से अधिक शांत थी। ऐसी शांति जिसमें कोई तूफान जन्म लेने से पहले अपना संतुलन ढूंढता है। 3 मंत्रों ने रामशरण के मन को जिस स्थिरता पर पहुंचा दिया था, उसका असर सिर्फ उनके भीतर ही नहीं, पूरे घर में फैलने लगा था। सूरज उगने से पहले वे आंगन में आकर तुलसी पर जल चढ़ाते और अपने मन में तीनों मंत्रों का जप करते। मैं क्षमा करता हूँ। सब ठीक है। सब ईश्वर की इच्छा से है। मेरे साथ ईश्वर हैं। मैं कभी अकेला नहीं हूँ। हर मंत्र के साथ उनकी आत्मा जैसे थोड़ी और खुल जाती। गौरी की आंखों में भी आज कुछ चमक थी। कमजोरी थी, दर्द था, पर मन में हल्कापन था, जैसे बोझ उतरने लगे हों। और फिर सुबह का वह क्षण आया, जिसने घर की दिशा बदल दी। गौरी बिस्तर से उठकर बैठीं और बोली, रामशरण, आज मेरा शरीर हल्का लग रहा है। पेट में भी दर्द कम है। मैं थोड़ा चलकर आंगन देखना चाहती हूँ। रामशरण चौंक गए। अरे गौरी, ऐसे कैसे? डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। गौरी मुस्कुराई। डर डर ही बीमार रखता है। आज पहली बार मुझे डर नहीं लग रहा। रामशरण ने गौरी को सहारा दिया। धीरे धीरे वे आंगन तक आईं। तुलसी के पास खड़ी होकर उन्होंने बहुत दिनों बाद सूरज की पहली किरण अपने चेहरे पर महसूस की। आंख बंद कर गौरी ने कहा, रामशरण, यह रोशनी जैसे मुझ में उतर रही है। रामशरण की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मन में मंत्र दोहराया, मेरे साथ ईश्वर हैं, मैं कभी अकेला नहीं हूँ। शायद इस मंत्र का प्रभाव गौरी तक भी पहुंच रहा था। दोपहर में विमला, सबसे बड़ी बहू, रसोई में थी। वह सामान्यतः हर बात पर झुंझलाती थी, लेकिन आज वह चुप थी। रामशरण पानी लेने आए तो उसने बिना कुछ कहे पहली बार धीमे से पूछा, बाबा, और चाहिए पानी? रामशरण रुक गए। क्या उन्होंने सच में सुना? विमला ने जीवन में कभी उनसे इस तरह नहीं पूछा था। रामशरण बोले, न न बेटा, बस इतना काफी है। विमला ने धीरे से कहा, मम्मी जी आज थोड़ा ठीक लग रही हैं। खाने में क्या बनाऊं? रामशरण कुछ कह नहीं पाए। यह बदलाव मंत्रों का असर था, या रामशरण की नई शांति घर की ऊर्जा बदल रही थी? शाम होते होते आंगन में फिर झगड़े की आवाज उठने लगी। मोहन, सुरेश और राजू किसी पुराने हिसाब को लेकर बहस कर रहे थे। मोहन चिल्लाया, मैं ही क्यों खर्च करूं हर चीज में? 2 बच्चे हैं मेरे। सुरेश बोला, तो क्या तुम ही अकेले कमाते हो? मैं भी तो नौकरी करता हूं। राजू बोला, अरे दोनों बस लड़ते रहो। घर में क्या चल रहा है, यह किसी को फर्क नहीं पड़ता। आवाज इतनी जोरदार थी कि गौरी घबराने लगी। रामशरण ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया और धीमे से कहा, शांत रहो, सब ठीक है, ईश्वर हमारे साथ हैं। फिर वे उठकर आंगन की ओर गए। तीनों बेटे अपने अपने दुख और हिसाब खोल रहे थे।
पर अचानक सुरेश रो पड़ा। हाँ, रो पड़ा। सुरेश बोला, बाबा, हम आपको बोझ नहीं समझते, लेकिन डर लगता था कि कहीं हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी न आ जाए। हम भी इंसान हैं, हम भी डरते हैं। मोहन ने भी धीमे से कहा, बाबा, आप आजकल इतने शांत रहते हैं कि हमें अपराध बोध होता है। हमें डर लगता है कि आपका भरोसा हमसे टूट न जाए, इसलिए गुस्से में बोल जाते हैं। राजू बोला, हम एक दूसरे से नहीं, अपनी अपनी कमजोरियों से लड़ रहे थे। रामशरण का दिल पिघल गया। आज पहली बार बेटों की आवाज में सच्चाई थी। गुस्से की जगह डर था। साधु ठीक ही कहकर गए थे, हर संघर्ष के पीछे भय होता है। रामशरण ने तीनों बेटों को देखा और मन में तीसरा मंत्र गूंजा, मेरे साथ ईश्वर हैं, मैं कभी अकेला नहीं हूं। फिर उन्होंने शांत, गहरी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारा डर भी मेरा ही डर था। हम सब डरे हुए थे, पर अब समय बदल रहा है। डर को छोड़ दो। तीनों बेटे चुप हो गए। यह पहली बार था जब इस घर में डर को स्वीकार किया गया था। अगले दिन सुबह गांव के चौपाल में हंगामा था। देवपुर के दो बड़े परिवार, भंडारी और धाकड़, के बीच एक पुरानी जमीन को लेकर झगड़ा भड़क उठ गया था। लाठी डंडे उठने ही वाले थे। गांव के बुजुर्ग भी बीच में पड़ गए, पर कोई मानने को तैयार न था। किसी ने चिल्लाकर कहा, रामशरण काका को बुलाओ, वह समझदार हैं, पहले भी कई विवाद सुलझा चुके हैं। रामशरण को बुलाया गया। पहले के रामशरण होते तो घबरा कर कहते, अरे भई, हमसे न हो पाएगा। लेकिन अब वे धीरे से बोले, मैं चलूंगा। गौरी चिंतित, अकेले मत जाना। रामशरण ने मुस्कुराकर कहा, मेरे साथ ईश्वर हैं, मैं कभी अकेला नहीं हूं। गौरी की आंखें भर आईं। दोनों परिवार एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। धाकड़ बोला, यह जमीन हमारे दादा ने ली थी। भंडारी बोला, कागज हमारे पास है। थोड़ी ही देर में लाठी उठने लगी। रामशरण चौपाल में पहुंचे। उन्हें देखते ही सब शांत हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, दोनों परिवार बैठे। सब बैठे, लेकिन आंखों में आग थी। रामशरण ने एक एक को देखा, फिर बहुत धीरे लेकिन बेहद गहरी आवाज में बोले, क्या तुम दोनों डरते हो कि जमीन चली जाएगी? दोनों परिवार चौंक गए। किसी ने यह सवाल कभी नहीं पूछा था। रामशरण ने आगे कहा, यह लड़ाई जमीन की नहीं, भय की है। डर रहे हो कि हिस्सा कम न हो जाए। डर रहे हो कि इज्जत न चली जाए। डर रहे हो कि आने वाले लोग क्या कहेंगे। डर ही लड़ाता है। सब चुप। रामशरण आगे बोले, अगर मन में भय न हो तो समस्या अपने आप हल हो जाती है। धीरे धीरे दोनों परिवार शांत होने लगे। गांव वालों ने हैरानी से देखा। आज रामशरण की आवाज में एक ऐसी स्थिरता थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों परिवारों ने बैठकर कागज देखे और फैसला खुद कर लिया। गांव का विवाद बिना एक लाठी चले खत्म हो गया। सब लोग बोले, रामशरण काका, आज आपकी बातों ने कमाल कर दिया। रामशरण ने मन में धीरे से कहा, ईश्वर, धन्यवाद। जब रामशरण घर लौटे तो उन्होंने साधु को ढूंढा। मन में कहा, महाराज, आज आपका ही सिखाया ज्ञान काम आया। लेकिन ना घुंघरुओं की आवाज,
ना परछाई, ना कोई दिव्य संकेत। पूरे आंगन में साधु का जरा भी निशान नहीं। पहली बार ऐसा हुआ था। रामशरण थोड़ा घबराए। कहीं महाराज नाराज तो नहीं? पर तभी तुलसी के पत्तों पर हवा चली। हल्की सी घंटी की सी ध्वनि हुई और एक बहुत धीमी आवाज, मैं हमेशा साथ हूं। अभी तुम स्वयं सीखने की राह पर हो। रामशरण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रात को खाना खाने के बाद गौरी ने धीरे से कहा, रामशरण, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रामशरण पास बैठे। गौरी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैंने कई साल पहले एक बात छुपाई थी, तुम्हें कभी नहीं बताई। रामशरण चौंक गए। कौन सी बात? गौरी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, हमारे बड़े बेटे मोहन ने कभी तुम्हारे बारे में एक ऐसा निर्णय लिया था जो तुम्हें तोड़ देता, और मैंने उसे रोक लिया। एक झूठ बोलकर। रामशरण के होश उड़ गए। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, कौन सा निर्णय? गौरी? गौरी के आंसू बहने लगे। बोलूं? रामशरण ने सांस रोक ली। हाँ, सब बताओ। रात का समय था। आंगन में दिया धीमे धीमे जल रहा था। हवा ठंडी थी और उसके साथ गौरी की भारी सांसों की आवाज जैसे घर की दीवारों में गूंज रही थी। रामशरण उनके सामने बैठे थे। चेहरे पर शांति थी, पर भीतर एक तूफान उठ रहा था। गौरी ने कांपते हुए हाथ जोड़े और बोली, रामशरण, जो बात मैं आज बताने जा रही हूं, वह मेरे दिल पर सालों से बोझ बनकर बैठी थी। आज तुम्हारी शांति, तुम्हारा बदलता हुआ रूप देखकर लगा, अब सच छुपाना पाप होगा। रामशरण ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा। गौरी, तुम जितना जानती हो उतना मैं भी जानना चाहता हूं। तुम बोलो, मैं सुनने को तैयार हूं। गौरी रोते हुए बोली, यह बात मोहन से जुड़ी है, हमारे बड़े बेटे से। रामशरण का दिल एक पल के लिए रुक गया। मोहन, जो अपने पिता से ऊंची आवाज में भी बात कर लेता था, जो खुद को घर का मालिक समझता था। गौरी ने सिर झुका लिया। रामशरण, सालों पहले एक बड़ी गलती हुई थी, और वह गलती मोहन की नहीं, बल्कि उस लड़की की थी जिससे वह शादी करना चाहता था। रामशरण ने चौंक कर कहा, कौन लड़की? मोहन की शादी तो हमने ही तय की थी। गौरी ने आंखें पोंछते हुए कहा, नहीं, उससे पहले वह एक लड़की को चाहता था, और वह लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि तुम बहुत सीधे सादे हो और हमेशा उसकी जिंदगी में दखल दोगे। रामशरण की सांसें गहरी हो गई। गौरी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, उस लड़की ने मोहन से साफ कहा था कि अगर वह उससे शादी करना चाहता है तो उसे तुमसे सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। रामशरण जैसे पत्थर बन गए। गौरी ने आगे कहा, मोहन उस वक्त उस लड़की के प्यार में अंधा था। उसने सच में यह तय कर लिया था कि वह तुमसे दूर होकर, अलग घर बनाकर उस लड़की से शादी करेगा। रामशरण का दिल कांप गया। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, मोहन ऐसा कैसे सोच सकता था? वह अपने पिता से रिश्ता तोड़ देता? गौरी ने सिर झुका लिया। हाँ, रामशरण, और तब मैंने झूठ बोला था। रामशरण के चेहरे पर हैरानी की लकीरें उभर आईं। कैसा झूठ? गौरी बोली।
मैंने उस लड़की को जाकर कहा कि तुम बीमार रहते हो। तुम्हारे पास कुछ महीने से ज्यादा की उम्र भी नहीं। मैंने कहा कि तुम पर बहुत कर्ज है और तुम मोहन को अपना बोझ बना दोगे। लड़की डर गई और उसने खुद रिश्ता तोड़ दिया। रामशरण ने जैसे सांस लेना भूल गया। शरीर कंपा उठा। तुमने मेरे बारे में ऐसा झूठ बोला? गौरी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा अपने पिता का साथ छोड़ दे। मैंने सोचा था समय आने पर सच बता दूंगी, लेकिन सच बताने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई। रामशरण की आंखें भर आईं। यह वह सच था जिसे सुनने के लिए उनका मन तैयार नहीं था। रामशरण उठकर खिड़की के पास चले गए। बाहर अंधेरा था, पर भीतर उससे भी गहरा अंधेरा फैल गया था। मोहन, उनका सबसे बड़ा बेटा, उन्हें छोड़ने को तैयार हो गया था। उनके मन में शब्द गूंज रहे थे, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ ईश्वर हैं। पर इस सच ने उनकी आत्मा को हिला दिया था। गौरी धीरे से उनके पास आई। मेरे राम, प्लीज कुछ बोलो। रामशरण ने लंबी सांस ली। गौरी, तुमने जो किया वह मां होने के नाते किया। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन मोहन मुझे छोड़ देता, मैंने तो उसके लिए अपना सब कुछ दिया था। गौरी बोली, प्यार में अंधा था वह। उस लड़की की बातें सुनकर बहक गया था। आज भी शायद वही अहंकार उसके व्यवहार में दिखता है। रामशरण की आंखें नम थी। सच, मुझे आज पता चला कि घर के भीतर सबसे बड़ा तूफान सालों पहले ही जन्म ले चुका था। गौरी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं मोहन को सच बता दूं, लेकिन डर लगता है। रामशरण ने सिर हिलाया। नहीं, अभी वक्त नहीं है। सच जब सामने आएगा, अपने समय पर आएगा। उसी समय बाहर से मोहन की आवाज आई। अरे, क्या हुआ? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? विमला बोली, लगता है मम्मी पापा में कोई गंभीर बात हुई है। मोहन अंदर आया और बोला, बाबा, सब ठीक है? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? रामशरण ने उसकी आंखों में देखा। उसी पल मोहन की चाल, उसकी आंखें, उसका अहंकार उन्हें पहले जैसा लगा। रामशरण ने पहली बार मोहन को नए दृष्टिकोण से देखा। एक ऐसा बेटा जो उनका नहीं, अपने अहंकार का गुलाम था। गौरी ने बात टालने के लिए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस तबीयत थोड़ी खराब थी। मोहन ने सिर हिलाया और चला गया। लेकिन चलते चलते उसने एक वाक्य बोला, हाँ, वैसे भी मेरी जिम्मेदारियां बहुत है। सबको संभालना मेरे बस की बात नहीं है। रामशरण के दिल में तीर सा चुभा। गौरी ने रामशरण का हाथ पकड़ा। देखा, यही तो कारण था जिसने मुझे उससे दूर रखने का निर्णय लेने पर मजबूर किया। रामशरण ने कोई उत्तर नहीं दिया। रामशरण गहरे विचारों में डूबे थे। तभी खिड़की से आती हवा के साथ वही परिचित घंटी सी ध्वनि सुनाई दी, जैसे घुंघरुओं की आवाज। कमरे में हल्की सी खुशबू फैल गई। रामशरण समझ गए, साधु उपस्थित हैं। उन्होंने आंखें बंद की। एक धीमी, शांत, दिव्य आवाज आई, सत्य जब उजागर होता है तो मनुष्य का मन टूटता नहीं, स्वच्छ होता है। रामशरण ने मन ही मन पूछा, महाराज,
मेरे बेटे ने मुझे छोड़ने का सोचा था। यह जानकर मेरा हृदय कांप गया है। वही दिव्य आवाज बोली, राम शरण, बच्चे तुम्हारे कर्मों से जन्मते हैं, पर उनके संस्कार अपने अपने मन से बनते हैं। तुम्हारी परीक्षा अभी शुरू हुई है। तुम्हारे 3 मंत्र अब असली अर्थ में तुम्हारी रक्षा करेंगे। आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। रामशरण ने आंखें खोली। कमरा फिर शांत था, लेकिन अब उनके दिल में एक नई ताकत थी। रात गहरी हो चुकी थी। देवपुर की गलियों पर नींद उतर रही थी, लेकिन रामशरण के आंगन में खामोशी से अधिक कुछ और था। एक ऐसा सच जो कई सालों से दफन था और अब बाहर आने वाला था। गौरी की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। रामशरण उसके सामने बैठे थे, पूरी तरह तैयार। जो भी सच हो, सुनूंगा। दिया हल्की हल्की डोल रहा था। हवा में तनाव था। और तभी गौरी ने वह सच बोला जिसने रामशरण को भीतर तक हिला दिया। गौरी कांपती आवाज में बोली, रामशरण, कई साल पहले जब तुम्हारी तबीयत बहुत खराब रहती थी और डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें लंबा आराम चाहिए, तभी उसकी सांसें भारी हो गईं। तभी मोहन ने एक फैसला लिया था कि वह तुम्हें बुजुर्ग आश्रम भेज देगा। रामशरण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सुना, लेकिन यकीन नहीं हुआ। क्या? उनकी आवाज जैसे टूट गई। गौरी ने सिर झुकाकर रोते हुए कहा, हाँ, मोहन ने कहा था कि बाबा काम के नहीं रहे, ऊपर से दवाइयों का खर्च हम सब कैसे संभालेंगे? वह सच में तुम्हें भेजना चाहता था। रामशरण की आंखें भर आईं। सालों का प्रेम, त्याग, पालन, सब जैसे किसी ने एक झटके में काट दिया हो। उन्होंने पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? गौरी बोली, क्योंकि अगर बताती तो तुम्हारा दिल टूट जाता। मैंने मोहन से कहा था कि डॉक्टर ने मना किया है। अगर बाबा को घर से दूर रखा गया तो वह और बीमार हो जाएंगे। मैंने झूठ बोला था ताकि वह तुम्हें बाहर न भेज सके। रामशरण ने आंसू नहीं रोक पाए। उनका दिल दर्द से भर गया। लेकिन उसी क्षण कहीं भीतर से तीसरा मंत्र गूंजा, मेरे साथ ईश्वर हैं। मैं कभी अकेला नहीं हूं। वे पूरी तरह नहीं टूटे। सांसें गहरी ली और शांत हो गए। रामशरण ने धीमे से पूछा, गौरी, उसने ऐसा क्यों सोचा? गौरी ने रोते हुए कहा, लालच नहीं था रामशरण। वह डरा हुआ था। उसे लगता था कि तुम्हारी बीमारी का खर्च वह अकेला नहीं उठा पाएगा। उसे डर लगा कि कहीं घर टूट न जाए, कहीं हम सब गरीबी में न डूब जाए। रामशरण का दिल पिघला। मोहन की गलती अब भी गलती थी, लेकिन उसके पीछे छुपा कारण दिल तोड़ने वाला भी था, और दयनीय भी। असल वजह लालच नहीं, भविष्य का भय था। साधु की शिक्षा याद आई, हर गलत काम के पीछे भय होता है। रामशरण ने धीरे से कहा, गौरी, तुमने सही किया। तुमने मुझे नहीं टूटने दिया। गौरी रोते रोते उनके कंधे पर सिर रखकर बोली, तुम्हें खोने का डर मुझे कभी नहीं लगा, लेकिन तुम्हें दर्द देने का डर हमेशा लगा। इसलिए सच छुपाया। रामशरण ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। जीवन में पहली बार यह बात गहराई से समझ आई। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि एक दूसरे को टूटने से बचाने से बनता है। सुबह रामशरण बाहर आंगन में आए। मन में भारीपन था।
लेकिन उनके चेहरे पर वही शांत स्थिरता थी। लेकिन तभी घर में एक और समस्या खड़ी हो गई। मोहन जोर जोर से कह रहा था, मैंने नहीं कहा था बाबा को भेजने को, मैंने सिर्फ सुझाव दिया था। विमला बोली, हाँ, लेकिन यह बात सच है कि तुमने सोचा जरूर था। राजू ने गुस्से में कहा, भाई, तुमने उतना बड़ा फैसला कैसे सोच लिया? बाबा ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? सुरेश बोला, मोहन भैया, बाबा को यह सब सुनना पड़ता तो क्या होता? मोहन गुस्से और परेशानी में चिल्लाया, हाँ, मैंने सोचा था। मैं भी इंसान हूँ। मुझसे भी डर लगा था। मैं अकेले सब संभाल नहीं सकता था। फिर वह रो पड़ा, मैं बुरा नहीं हूँ, बस डरा हुआ था। उसकी आवाज टूट गई। वह दीवार से टिककर बैठ गया। रसोई, आंगन, कमरा, हर तरफ तनाव था। हर कोई एक दूसरे को दोष दे रहा था। लेकिन उसी समय रामशरण ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। वे आंगन के बीच में खड़े हुए। उनकी आवाज शांत लेकिन बहुत गहरी थी। कृपा करके कोई कुछ मत बोले। सारे घर में सन्नाटा उतर गया। मोहन ने आंसू पोंछकर कहा, बाबा, आप मुझसे नाराज हैं? रामशरण ने उसकी ओर देखा। कुछ पल चुप रहे। फिर बोले, बेटा, तुमने जो सोचा था वह मुझे चोट पहुंचा सकता था, लेकिन तुमने यह डर की वजह से सोचा, न कि बुराई से। मोहन फिर रो पड़ा। उसने झुककर बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा, मैं गलत था, बहुत गलत। एक पल का डर था। मैं आपको कहीं नहीं भेजना चाहता था। बस उस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा था। रामशरण ने उसे उठाया और कहा, गलती डर से हुई थी, उसे डर से ही खत्म करेंगे। पूरे घर ने पहली बार देखा कि रामशरण डांट नहीं रहे, किसी पर दोष नहीं लगा रहे। वह सिर्फ समझ रहे थे। यही किसी घर का सबसे बड़ा उपचार है। शांति अभी आई ही थी कि एक और बड़ी हलचल हुई। रसोई से चिल्लाने की आवाज आई। अम्मा बेहोश हो गई। सब भागकर पहुंचे। गौरी जमीन पर गिर पड़ी थी। चेहरा पीला, सांस धीमी, हाथ ठंडे। रामशरण का दिल चीर गया। गौरी! उन्हें तुरंत बिस्तर पर लिटाया गया। मोहन भागकर दवा लाया। सुरेश डॉक्टर को बुलाने दौड़ा। राजू पानी लेकर आया। गौरी की आंखें मुश्किल से खुली। रामशरण ने उनका हाथ पकड़ा। गौरी धीमे से बोली, रामशरण, मुझे माफ कर देना। सच बताने में देर कर दी। रामशरण की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, गौरी, तुमने मेरा साथ निभाया है और मैं तुम्हारा निभाऊंगा, आखिरी सांस तक। गौरी ने हल्की मुस्कान दी और बेहोश हो गई। घर पर फिर एक बड़ा तूफान खड़ा हो चुका था। डॉक्टर आता है। सब चिंतित खड़े हैं। रामशरण प्रार्थना कर रहे हैं। डॉक्टर लंबी जांच के बाद कहता है, स्थिति गंभीर तो नहीं, लेकिन खतरा टल भी नहीं गया है। आपको बहुत ध्यान रखना होगा। रामशरण आसमान की ओर देखते हैं, जैसे पूछ रहे हों, हे ईश्वर, अब आगे क्या? तभी भीतर से वह आवाज आती है, धैर्य। हर बड़ा सत्य, हर बड़ा प्रेम परीक्षा के बाद ही मजबूत होता है। रामशरण की आंखों में दृढ़ता उतर आई।
रात के तीसरे पहर का समय था। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी, पर रामशरण के भीतर एक आग जल रही थी, सवालों की आग। गौरी सो गई थी, लेकिन उनकी कही बातें रामशरण के मन में हथौड़े की तरह बज रही थी। मोहन ने तुम्हें वृद्धाश्रम भेजने का फैसला किया था। मैंने रो रो कर उसे रोका था। हर शब्द उनके दिल पर नुकीली कील की तरह चुभ रहा था। रामशरण आंगन में टहलने लगे। पूरा आकाश घने बादलों से भरा था। वे रुक गए और आसमान की ओर देखकर बोले, हे ईश्वर, मैंने कहाँ गलती की थी? क्या मैं इतना बोझ बन गया था? तभी एक तेज हवा चली। तुलसी हिली, और वही हल्की सी घंटी की ध्वनि। साधु के आने की निशानी? रामशरण ने चारों ओर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन अचानक उनके मन में एक गहरी, स्पष्ट आवाज गूंजी, यह समय रोने का नहीं, जानने का है। रामशरण संभल कर खड़े हो गए। हवा शांत हो गई और वे अंदर लौट आए। अगली सुबह घर में कोई शोर नहीं था, न बहस, न बच्चों की आवाज। सब चुप, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मोहन सवेरे सवेरे मंदिर गया था। सुरेश खाट पर बैठा माथा पकड़े था। राजू नीम के पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। गौरी भी आज चुप थी, उनके आंखों में जैसे कुछ बोझ था। रामशरण ने चाय बनाई और सबसे पहले राजू के पास गए। क्या बात है बेटा, इतना शांत क्यों है? राजू ने धीरे से कहा, बाबा, कुछ बातें जानना शायद हमें बड़ा बना देती हैं, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल हो जाता है। रामशरण समझ नहीं पाए। वे सुरेश के पास गए। सुरेश ने भी सिर झुकाकर वही बात कही। सच कभी कभी इंसान को अंदर से तोड़ देता है। रामशरण का दिल धड़कने लगा। वे धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़े जहां मोहन अभी अभी लौट रहा था। मोहन आते ही रामशरण के सामने रुक गया। आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ और होंठ कांप रहे थे। रामशरण ने पूछा, कहाँ गए थे मोहन? मोहन धीमे से बोला, मंदिर। क्यों? मोहन ने गहरी सांस ली। पाप भारी हो जाए तो इंसान मंदिर का दरवाजा ढूंढता है। रामशरण एकदम रुक गए। मोहन की आंखों में पानी भर आया। वह घुटनों के बल बैठ गया। और एक आवाज पूरा घर सुन रहा था, बाबा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। रामशरण ने गर्दन झुकाकर कहा, कौन सा पाप? मोहन रो पड़ा। मैं ही था जिसने आपको वृद्धाश्रम भेजने का फैसला किया था। गौरी अंदर से यह सुनते ही रो पड़ी। सुरेश और राजू भी पास आ गए। मोहन ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे लगा था कि आप बोझ बन रहे हैं। मैंने सोचा था खुद को बचाने के लिए यह करना पड़ेगा। लेकिन उसकी आवाज टूट गई। लेकिन अब जो हुआ है, जो देखा है, जो आपने घर में शांति लाई है, जो माँ का हाल देखकर समझ आया है, वह जोर से रो पड़ा। अब लगता है बाबा, असल में बोझ तो हम थे, आप नहीं। रामशरण ने आंख बंद कर ली। उनके भीतर पहली बार दर्द और करुणा साथ साथ उठे। रामशरण का उत्तर जो पूरा घर बदल देता है। मोहन ने रामशरण के पैर पकड़ लिए। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैं इसके लायक नहीं। रामशरण ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा। सारे घर में शांति थी और उन्होंने धीरे से, बहुत शांत आवाज में कहा, मोहन, एक बात हमेशा याद रखना,
पाप इंसान को नहीं, इंसान पाप को छोड़ देता है। मोहन रोते रोते बोला, पर बाबा, मैंने आपको तोड़ दिया था। रामशरण ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। अगर मुझे तुमसे प्यार है तो मुझे तुम्हारी गलती से घृणा नहीं हो सकती। यह शब्द सुनते ही मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। गौरी कमरे से बाहर आई और बोली, अगर आज तुम टूटे हो मोहन, तो समझो ईश्वर ने तुम्हें छुआ है। पूरा घर रो रहा था। यह घर, जो हमेशा शोर से भरा रहता था, आज आंसुओं से भर गया था। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, शुद्धिकरण के थे। रामशरण ने अपने मन में तीनों मंत्र दोहराए। मैं क्षमा करता हूं। सब ठीक है। सब ईश्वर की इच्छा से है। मेरे साथ ईश्वर हैं। मैं कभी अकेला नहीं हूं। और फिर उन्होंने दोनों हाथ उठाए। आज से इस घर में कोई मनमुटाव नहीं रहेगा। कोई हिसाब नहीं रहेगा। कोई पाप किसी पर भारी नहीं रहेगा। क्योंकि जहां क्षमा है, वहां ईश्वर है। यह कहते ही मानो घर में कोई दिव्य ऊर्जा फैल गई। ऐसा लगा जैसे दीवारों से भी बोझ उतर गया हो। रात को रामशरण आंगन में बैठे थे। पूरा घर सो चुका था। ठंडी हवा चल रही थी। रामशरण ने धीरे से कहा, महाराज, आज आपके लौटने का समय है। अचानक एक सुनहरी रोशनी सी आंगन में फैली। तुलसी के पास वही दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। साधु। चेहरे पर तेज, पैरों में घुंघरू की ध्वनि और वही शांत मुस्कान। रामशरण भावुक हो गए। महाराज, आज मेरा घर बदल गया। साधु बोले, नहीं रामशरण, तुम बदले हो। घर तो बस तुम्हारा प्रतिबिंब है। रामशरण ने पूछा, क्या यह क्षमा ही इतनी शक्तिशाली है? साधु मुस्कुराए। क्षमा का एक ही अर्थ है, अपना बोझ ईश्वर को लौटाना। रामशरण ने फिर पूछा, और मेरा बेटा जो गलती कर चुका था, क्या उसका पाप धुल जाएगा? साधु ने गहरी आवाज में कहा, पाप वह नहीं जो हो चुका। पाप वह है जिसे तुम दिल में पकड़े रखते हो। जब इंसान टूटकर रोता है, तो उसका पाप पानी बनकर बह जाता है। रामशरण की आंखें भर आईं। साधु आगे बोले, अब तुम्हें अगली सीख के लिए तैयार होना पड़ेगा। रामशरण चौंके। अगली सीख? साधु ने अपनी डंडी जमीन में टिकाई। पहले तुमने भय छोड़ा, अब तुमने क्षमा सीखी। अगला कदम है वचन। वचन में वह शक्ति होती है जिसके आगे भाग्य भी झुक जाता है। रामशरण ने पूछा, कैसा वचन? साधु की आंखें चमकीं। एक ऐसा वचन जो तुम्हारे पूरे परिवार का भविष्य बदल देगा और जिसकी परीक्षा बहुत कठिन होगी। रामशरण घबरा गए। कौन सी परीक्षा? साधु धीरे से बोले, समय आने पर तुम जान जाओगे। यह कहते ही रोशनी मिटने लगी। साधु धीरे धीरे अदृश्य हो गए, लेकिन हवा में उनके आखिरी शब्द तैर रहे थे। वचन तुम्हारी अगली शक्ति है। गौरी के मुंह से मोहन का छिपा हुआ सच सुनकर रामशरण की आत्मा तक कांप गई थी। एक और विश्वास टूट रहा था। दूसरी ओर उन्होंने अपने भीतर उठते तूफान को रोकने के लिए मंत्र जपना शुरू कर दिया। सब ठीक है। सब ईश्वर की इच्छा से है। गौरी उनका हाथ दबाकर बोली, रामशरण, मैं जानती हूं यह सब सुनना आसान नहीं, लेकिन सच बताए बिना मुझे शांति नहीं मिलती थी। रामशरण ने खुद को संभाला। गौरी, मैं तुमसे नहीं,
अपने भाग्य से पूछ रहा हूँ, आखिर हमारे घर में इतने वर्ष दर्द कैसे जमा हुआ। गौरी ने आंसू पोंछ कर कहा, अब जो होने वाला है वह हमारी किस्मत बदल देगा। विश्वास करो। रामशरण ने सिर हिलाया। घर में ऐसा सन्नाटा था मानो कोई बड़ा पर्वत टूटकर गिरा हो। लेकिन उसी सन्नाटे में एक नई जागृति भी जन्म ले रही थी। देर रात मोहन धीरे धीरे रामशरण के कमरे में आया। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ। बाबा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माँ ने सब बता दिया है। मैं अपराधी हूँ। रामशरण ने उसे देखा और वर्षों की नाराजगी, दर्द, उपेक्षा जैसे आंखों के सामने घूम गई। मोहन बेटा, तुमने अपने पिता के लिए ऐसा सोचा क्यों? मोहन रो पड़ा, घुटनों पर बैठ गया। बाबा, उस समय मैं बहुत दबाव में था। गृहस्थी, कर्जा, नौकरी। मुझे लगता था अगर आपको अपने साथ रखूंगा तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। मैं स्वार्थी हो गया था। रामशरण के भीतर दर्द की उबाल उठी। लेकिन उसी क्षण तीसरा मंत्र जैसे खुद उनके कानों में गूंज गया। मेरे साथ ईश्वर हैं। मैं कभी अकेला नहीं हूं। उन्होंने लंबी सांस ली और मोहन के सिर पर हाथ रखा। मोहन ने हैरानी से ऊपर देखा। बाबा, आप मुझे मार क्यों नहीं रहे हैं? डांट क्यों नहीं रहे? रामशरण मुस्कुराए। क्योंकि डांट तुम्हारी गलती मिटाएगी नहीं, लेकिन क्षमा तुम्हें बदल देगी। मोहन की आंखों से आंसू की धार बह निकली। कुर्सी की चरमराहट से बाकी दो बेटे भी कमरे में आ गए। सुरेश और राजू दोनों ने मोहन को रोते देखा और खुद भी टूट गए। बाबा, हम भी अपराधी हैं। सुरेश बोला, हम आपकी कद्र तब करते थे जब दूसरे लोग कहते थे कि रामशरण काका कितने अच्छे हैं। राजू बोला। तीनों बेटे एक साथ रो रहे थे। यह पहला अवसर था जब इस घर में बेटों ने पिता के सामने अपने अपराध स्वीकार किए। रामशरण की आंखें नम हो गईं। उन्होंने तीनों को पास बुलाकर कहा, तुम तीनों मेरे बेटे हो। गलतियां की है, लेकिन अपराधी नहीं हो। हर परिवार में ऐसा समय आता है। अब से कोई बात छुपाई नहीं जाएगी। तीनों ने एक साथ कहा, बाबा, अब आप हमारा बोझ नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। गौरी दूर से यह दृश्य देख रही थी। उनकी आंखों से आंसुयां इस बार दर्द के नहीं, राहत के बह रहे थे। सुबह का समय था। आंगन में हल्की हवा बह रही थी। इतने में फिर वही दिव्य घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। रामशरण चौंके। गौरी और बच्चों के साथ वे बाहर आए। दरवाजे पर वही साधु खड़े थे, जैसे कोई बादल उतर आया हो। साधु ने शांत आंखों से सभी को देखा। रामशरण, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। तीनों मंत्र तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं मिले थे, इस पूरे परिवार को बदलने के लिए मिले थे। बच्चे साधु के सामने सिर झुकाकर खड़े थे। साधु बोले, गुस्सा बांटता है, डर अंधा करता है, लेकिन क्षमा परिवार को फिर से जोड़ देती है। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, अब इस घर में शांति आ गई है। मेरा काम पूरा हुआ। धीरे धीरे उनका स्वर ओझल होने लगा और एक क्षण बाद वे जैसे प्रकाश में विलीन हो गए। सब स्तब्ध। लेकिन आंगन में एक दिव्य, शांत, पवित्र ऊर्जा भर गई थी। गौरी अब पहले से ज्यादा ठीक थी। रामशरण का चेहरा तेज से चमक रहा था। तीनों बेटे मिलकर घर संभालने लगे।
बहुएं भी नरम हो गई और रामशरण हर सुबह तुलसी पर जल चढ़ाकर वही 3 मंत्र कहते। मैं क्षमा करता हूँ। सब ठीक है। सब ईश्वर की इच्छा से है। मेरे साथ ईश्वर हैं। मैं कभी अकेला नहीं हूँ। और मंत्रों का तेज पूरे घर में फैलता चला गया। अगर आपको यह दिल छू लेने वाली आध्यात्मिक कहानी पसंद आई हो तो भाइयों बहनों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दिल से शेयर करें ताकि किसी टूटे हुए परिवार तक यह रोशनी पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि मन को शांति और जीवन को दिशा देती हैं। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय श्री हरि।